वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे जो पीछे हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसका सेकंड जो क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के दो मेथड थे। एक मेथड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला बाय परसेंटेज कंपोजिशन और 4 स्टेप मेथड। आज हम इसका जो क्वेश्चन है वो ये जाता है कि एम्पिरिकल फार्मूला को कंबस्टन एनालिसिस प्रोसेस थ्रू जो है इसको फाइंड आउट करके दें। तो इसका क्वेश्चन भी ऊपर लिख दिया है मैंने हेडिंग में, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला थ्रू कंबस्टन एनालिसिस। अब ये किस तरह से हम कर रहे हैं? कंबस्टन एनालिसिस बेसिकली एग्जांपल है एलिमेंटल एनालिसिस की, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस जो है वो करके देती है। ये भी बताएगी कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएगी कि उनकी कितनी जो है वो उसमें मौजूद है। कंबस्टन एनालिसिस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, एनालिसिस which is made to determine amount of elements present in a compound। एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए ये एनालिसिस किया जाता है। आगे इसमें क्या प्रोसेस है? बाय बर्निंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की अमाउंट को हम डिटरमाइन करना चाहते हैं उस कंपाउंड को बर्न कर दिया जाता है। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड इनिशियली जो इस स्टेज में हम डिस्कस कर रहे हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन कर, उसको ऑक्सीजन में बर्न कर देते हैं और उससे फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट्स या परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन क्या हैं? जो सोल प्रोडक्ट्स हैं एनालिसिस की वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं, दीज आर द सोल प्रोडक्ट ऑफ द कंबस्टन एनालिसिस। इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि सबसे पहले इसमें कंबस्टन ट्यूब है जिसमें एक फर्नेस जो फर्नेस में फिटेड है, कंपाउंड को बर्न करती है। बाहर से हम फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इसको दे रहे होते हैं। आगे हमारे पास वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर है जिसमें मैग्नीशियम परक्लोरेट होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। इससे नेक्स्ट हमारे पास CO2 एब्जॉर्बर है जिसमें 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन मौजूद होता है जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। कोई अदर इम्प्योरिटी है तो उसके लिए लास्ट लैदा से एक एब्जॉर्बर है और एक्सेस ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। वर्किंग में हम 3 पॉइंट इसके मेन डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कंबस्टन ट्यूब है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल का वेट करके इसको कंबस्टन ट्यूब में रख देते हैं, सैंपल को बाहर से फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, फर्नेस इस कंपाउंड को बर्न कर देती है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो हैं वो आगे मूव करते हैं। पहले मैग्नीशियम परक्लोरेट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 जो है वो सारी यहाँ 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एब्जॉर्ब हो जाती है और अदर इम्प्योरिटी जो है वो आगे मूव कर जाती हैं। तो वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम कंबस्टन ट्यूब में रखेंगे जो एक फर्नेस में फिटेड है। इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की सप्लाई देकर, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर वेपर्स वाटर एब्जॉर्बर के जरिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट, और कार्बन डाइऑक्साइड 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये CO2 और वाटर का मास हम कैलकुलेट करेंगे। ये क्विक फिट ऑपरेटर्स है। चैम्बर आफ्टर एब्जॉर्प्शन लैला कर लिए जाते हैं और बिफोर एब्जॉर्प्शन भी इनका वेट ऑलरेडी किया गया होता है। जैसे हम कहते हैं पहले से इसका वेट जो है वो हमारे पास 50 जो है वो या 500 ग्राम ऐसे, और बाद में हमने देखा कि इसका वेट जो है वो 550 ग्राम हो गया। इसका मतलब कि वेट में जो डिफरेंस हमारे पास निकला है 50 ग्राम का वो ये शो कर रहा है कि ये वाटर एब्जॉर्ब्ड वाटर का वेट है। ऐसे ही सेम कहते हैं इसका वेट जो है वो हमारे पास 400 ग्राम है, बाद में 480 ग्राम हो गया और यहाँ जो मास में डिफरेंस है वो निकला 80 ग्राम। तो इसमें 80 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब हुई है उसका मास है। आफ्टर एंड बिफोर एब्जॉर्प्शन जो वाटर एब्जॉर्बर और CO2 एब्जॉर्बर चैम्बर्स हैं इनके मैसेज में जो डिफरेंस निकलेगा वो CO2 और वाटर के मास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये मैसेज निकल आए इन फार्मूलाज के थ्रू हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए कार्बन कन्वर्ट हुई CO2 में, मास ऑफ CO2 ऊपर, पूरे कंपाउंड का मास यहाँ नीचे, मल्टीप्लाइड बाय
कार्बन का 12 और CO2 पूरे का 44 मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में मैस ऑफ हाइड्रोजन जो कि वाटर में चेंज हुआ वो यहाँ ऊपर, और मैस ऑफ कंपाउंड नीचे, वाटर में मौजूद हाइड्रोजन का मैस 2.016 ऊपर और पूरे वाटर मॉलिक्यूल का 18 नीचे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज ऐसे फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं की जा सकती, वो हमेशा परसेंटेज के डिफरेंस फार्मूले से हम निकालेंगे। और क्यों नहीं निकाली जा सकती, पहले इसकी रीज़न एक्सप्लेन कर दें। क्योंकि हमने कहा है कि हम ऑक्सीजन जो है वो फ्री सप्लाई एयर से जो है उसमें पुट कर रहे हैं, कंपाउंड के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है और बाहर से भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन को ऐसे फार्मूला से क्वांटिफाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं। क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम दोनों की परसेंटेज का पता चल जाए तो 100 से माइनस कर दें दोनों की परसेंटेज के सम को, तो थर्ड एलिमेंट की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी। अब क्योंकि हमारा मेन पर्पस या क्वेश्चन था कि एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें, जब परसेंटेजेस कैलकुलेट हो जाएं तो 4 स्टेप में से सेकंड स्टेप अप्लाई करें। परसेंटेज से नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम से एटॉमिक रेशो, और एटॉमिक रेशो को देखते हुए फिर हम इससे जो है एम्पिरिकल फार्मूला जो है डिटरमाइन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं फार्मूला से एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी देखेंगे कि इनकी क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती है।